तो हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम फाइनली सीखने वाले हैं केमिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक है। आज हम उसको समझेंगे। जैसे कि आपको पूछ देगा कि क्रोमियम का परमाणु संख्या क्या होता है और उसका संकेत क्या होता है। पूछ देगा आयरन का संकेत क्या होता है, Fe होता है, उसका पूछ देगा परमाणु संख्या क्या होता है, तो 26 होता है। तो इस चीज को हम आज याद करने के लिए सीखेंगे। हाँ, याद करना पड़ेगा दोस्तों, तभी आप आगे वैलेंसी निकाल पाएंगे, संयोजकता निकाल पाएंगे। तो आइए हम इस चीज को समझते हैं कि किसका परमाणु संख्या कितना होता है, किसको किससे डिनोटेट किया जाता है, सूचित किया जाता है। तो आइए हम समझते हैं। देखिए, ये तत्व है, ये क्या है, ये सारा तत्व है और इस तत्व का ये संकेत है। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, H होता है, तो H लिख दी। और ये इस तत्व का परमाणु संख्या है 1। देखिए, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का संकेत होता है H और इसका जो परमाणु संख्या होता है 1 होता है। उसके बाद आता है हीलियम, हीलियम का संकेत होता है He और इसका जो परमाणु संख्या होता है 2 होता है। उसी प्रकार लिथियम है, इस लिथियम को Li से सूचित किया जाता है, संकेत होता है और इसका जो परमाणु संख्या 3 आता है। बेरिलियम है, बेरिलियम का होता है Be संकेत और इसका जो परमाणु संख्या होता है 4 होता है। उसके बाद बोरॉन आता है, बोरॉन को बी से सूचित किया जाता है, इसका परमाणु संख्या 5 होता है। उसी प्रकार कार्बन होता है, कार्बन को सी से सूचित किया जाता है, परमाणु संख्या 6 होता है। उसी प्रकार नाइट्रोजन आ जाइए, नाइट्रोजन का होता है, डिनोटेट किया जाता है एन से और इसका जो परमाणु संख्या होता है 7 होता है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को ओ से सूचित किया जाता है, परमाणु संख्या 8 होता है। देखिए, फ्लोरीन आ रहा है, तो फ्लोरीन को एफ से सूचित किया जाता है, परमाणु संख्या क्या होता है, 9 होता है। नियोन है, नियोन, नियोन और हीलियम। देखिए यहाँ ये दोनों एग्जाम में काफी बार पूछा गया है और बार बार रिपीट करता है, प्राय हर साल रिपीट करता है कि ये दोनों क्या होता है, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है। ये सब नोबेल गैस होता है, जो कि हम सब बल्ब जो जलाते हैं, बल्ब जो बल्ब जलाते हैं, सेफल हो गया, एलईडी जो बल्ब आता है, उस बल्ब में आर्गन गैस भरा रहता है। कौन गैस रहता है, आर्गन। आर्गन में मतलब अक्रिय गैस भरा रहता है। अक्रिय गैस यदि नहीं भराएगा तो वह बल्ब नहीं जलाएगा। कोई भी बल्ब हो उसमें, हाँ, अक्रिय गैस, नोबेल गैस भरा रहता है। तो देखिए, ये हो गया नियोन, नियोन का संकेत होता है Ne और ये होता है, इसका जो परमाणु संख्या होता है 10 होता है। उसके बाद देखिए सोडियम, सोडियम, सोडियम का पूछता है कि संयोजकता क्या होता है। संयोजकता अभी हम सिखा नहीं रहे हैं, अगले वीडियो में हम संयोजकता के बारे में बात करेंगे। देखिए, ये जो होता है सोडियम, सोडियम को किरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। सोडियम को कहाँ डुबा करके रखा जाता है, किरोसिन तेल में डुबा करके रखा जाता है। हाँ, आप केमिस्ट्री में आगे पढ़ेंगे कि सोडियम को किरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है। देखिए, मेन कारण क्या है कि यदि हम सोडियम को बाहरी खुला वातावरण में रखते हैं तो उसमें आग पकड़ने की संभावना अत्यधिक रहती है। इसलिए हाँ, यदि हम खुले वायु में रखेंगे तो उसमें आग पकड़ लेता है। उस आग से बचने के लिए हम कहाँ रखते हैं, मिट्टी के तेल, हाँ, उसको रखा जाता है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है ताकि सुरक्षित रहे। तो देखिए, अब मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को Mg से सूचित किया जाता है, इसका परमाणु संख्या 12 होता है। मैग्नीशियम के बाद होता है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम को L से सूचित किया जाता है, इसका परमाणु संख्या होता है 13। सिलिकॉन पे आइए, सिलिकॉन का संकेत होता है Si, इसका परमाणु संख्या 14 होता है। देखिए, फास्फोरस को P से सूचित किया जाता है, परमाणु संख्या होता है 15। उसके बाद सल्फर S, इसका 16 होता है। उसी प्रकार क्लोरीन होता है, Cl 17 होता है। आर्गन होता है, ये भी नोबेल गैस है, अक्रिय गैस है आर्गन। देखिए, आर्गन गैस के बारे में हम बात करेंगे बाद में। देखिए, उसके बाद आता है पोटेशियम, पोटेशियम को K से सूचित किया जाता है, इसका परमाणु संख्या 19 होता है। कैल्शियम, कैल्शियम होता है Ca और ये जो होता है इसका परमाणु संख्या 20 होता है। आगे आइए, अब देखिए 20 तक हो गया। देखिए, क्लास 10th के लिए कम से कम जिंक तक आपको एकदम कन्फर्म याद रखना पड़ेगा। जिंक तक तो फिक्स है, याद रखना ही पड़ेगा, तब आपको केमिस्ट्री पढ़ने में भी मजा आएगा और समझने में भी मजा आएगा। देखिए, स्केडियम होता है, स्केडियम को Sc से सूचित किया जाता है और इसका जो परमाणु संख्या होता है 21 होता है। इसको हम याद करने का भी ट्रिक बता देंगे, ये सब को याद करने का ट्रिक बता देंगे। देखिए, टाइटेनियम, स्केडियम के बाद होता है टाइटेनियम, टाइटेनियम को Ti से सूचित किया जाता है और इसका जो होता है परमाणु संख्या कितना होता है, 22 होता है। उसके बाद वेनेडियम आता है, क्या आता है, वेनेडियम, वेनेडियम को V से सूचित किया जाता है और इसका जो परमाणु संख्या होता है 23 होता है।
क्रोमियम को Cr से लिखा जाता है, संकेत होता है Cr, और इसका जो परमाणु संख्या होता है 24 होता है। मैग्नीज Mn होता है 25 होता है। आयरन, आयरन को लोहा भी कहते हैं। आयरन ये इंग्लिश हो गया, ये हिंदी हो गया। आयरन Fe होता है, परमाणु संख्या 26 होता है। आइए देखिए कोबाल्ट, कोबाल्ट को C से सूचित किया जाता है और इसका जो परमाणु संख्या होता है 27 होता है। निकल पर आइए, तो ये निकेल को Na से सूचित किया जाता है और इसका जो परमाणु संख्या होता है 28 होता है। उसके बाद आता है कॉपर, जिसको हम तांबा भी कहते हैं। ये कॉपर का परमाणु संख्या होता है 29। और उसके बाद आता है जिंक। क्या आता है? जिंक। ये जिंक को Zn से सूचित किया जाता है और इसका जो परमाणु संख्या होता है कितना होता है? ये 30 होता है। इस लिस्ट को आपको एकदम याद रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा, एकदम कन्फर्म, एकदम कि नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 7 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है? 8 होता है। कार्बन का कितना होता है? 6 होता है। नियोन का कितना होता है? 10 होता है। एल्युमिनियम का कितना होता है? 13 होता है। तो इस चीज को एकदम याद रखना पड़ेगा, फिक्स, एकदम कन्फर्म, एकदम मुंह पर याद रखना पड़ेगा। जैसे कोई बोलेगा तुरंत उसको जवाब दे देंगे। ये क्लास 9, 10 और 8 के लिए भी बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगले वीडियो में जो हम बताएंगे इस तत्व का संयोजकता किस प्रकार के निकाला जाता है। संयोजकता जैसे देखिए, जैसे पूछ देगा कि सोडियम का संयोजकता कैसे निकाला जाता है। ये सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है। देखिए, हाँ, पहली कक्षा में क्या रखते हैं? 2 रखते हैं, और दूसरी कक्षा में क्या रखते हैं? 8 रखते हैं, और तीसरी कक्षा में भी रखते हैं 8 ही रखते हैं, और 18 रखते हैं। यदि 18 रहेगा तो 18 रखेंगे, नहीं तो 8 रखेंगे, और 8 भी नहीं रहेगा तो उससे कम रखेंगे। उससे क्या मतलब? तो देखिए ये किस तरह से हम निकाले। जैसे पूछ देगा कैल्शियम 20 होता है, 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। इसको हम किस तरह से लिख रहे हैं? यही जो कहलाता है ना, इसका संयोजकता कहलाता है। कैल्शियम का संयोजकता 2 हो जाएगा, सोडियम का संयोजकता 1 हो जाएगा, क्लोरीन का संयोजकता हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसको किस तरह से निकाला जाता है हम अगले वीडियो में बात करेंगे इसके बारे में। तो आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम।